जनवरी 1692 सेलम विलेज। 14 लड़कियों और 5 लड़कों को फांसी लगा दी जाती है। ये सब तब शुरू होती है जब एक 9 साल की बच्ची और उसकी कजन की बॉडी बहुत ही मिस्टीरियस वे में ऑटोमेटिकली मूव करने लगती है। पैनिक में आकर वो बच्चियां चिल्ला रही होती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, चेकअप्स होती है, बट कुछ भी नहीं मिलता। अब ऑब्वियसली दिस इज 1692। इसे विचक्राफ्ट से जोड़ करके देखा जाता है एंड कहा जाता है कि इनका कनेक्शन डेवल के साथ है। उसके बाद से जिन भी लोगों पर डाउट हुआ थोड़ा भी कि ये विचक्राफ्ट में हो सकता है, उन सबको जान से मार दिया गया। बट इसके बाद कुछ अजीब होना शुरू होती है। इन बच्चियों के साथ जो भी हो रहा था वो किसी वायरल बीमारी की तरह और भी लोगों में फैल जाती है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं जिनकी बॉडी ऑटोमेटिकली उनके परमिशन के बिना मूव कर रही है, लाइक दे आर पोजेस्ड विद अ डेविल। एंड इन सबको विचक्राफ्ट का नाम दे करके 14 लड़कियों और 5 लड़कों को जान से मार दिया जाता है। वक्त में थोड़ा और पीछे 1518 स्ट्रासबर्ग। एक लड़की स्ट्रीट में अचानक से नाचने लगती है विदाउट एनी म्यूजिक, विदाउट एनी रीजन। वो हफ्तों तक बिना रुके बिना खाए पिए बस डांस करते रहती है स्ट्रीट्स पर। फिर बहुत ही मिस्टीरियसली ऑलमोस्ट 400 लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। अब वो सारे 400 लोग स्ट्रीट्स में डांस कर रहे हैं विदाउट एनी म्यूजिक और एनी रीजन। कुछ लोग कुछ दिन तक डांस करते हैं, कुछ लोग हफ्तों तक, कुछ लोग महीनों तक, और तब तक डांस करते हैं जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती ड्यू टू हंगर, एग्जॉर्शन या फिर कार्डियक अरेस्ट। दोनों ही केसेस में एक बात कॉमन थी, लोग बहुत ही अबनॉर्मल बिहेव करते हैं और ये जो अबनॉर्मल बिहेवियर है ये किसी वायरल बीमारी की तरह और भी लोगों में फैल जाती है। पर जब एक साइंटिफिक बैकिंग खोजने की कोशिश की जाती है तो कुछ भी नहीं मिलता, जैसे ये सब कुछ एक डेविल का काम हो। एंड इस पूरे टर्म को नाम दिया गया है मास हिस्टेरिया। एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो मास हिस्टेरिया एक साइकोजेनिक कंडीशन है जहां एक ग्रुप ऑफ पीपल को या तो सेम चीज की हेलुसिनेशन होती है, जैसे 1981 की क्लाउन पैनिक, जहां बहुत सारे बच्चों को स्ट्रीट्स पर डरावने क्लाउन दिखने लगे थे, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल को एकदम सेम टू सेम फिजिकल सिम्टम्स हो, जैसे कि द डांसिंग प्लेग, जिसके बारे में हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी, जहां पर कि बहुत सारे लोग स्ट्रीट्स में नाचते हुए मर गए थे। यस, इट सीम्स अनरियल, स्टूपिड, ये तो पागलपन है ना। हाँ, ये पागलपन की ही निशानी है। बट हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस कि जो लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं है उनको सेम टू सेम हेलुसिनेशन या फिर फिजिकल सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं, वो भी इस एक्सट्रीम तक कि उनकी डेथ ही हो जाए। साइकोलॉजिस्ट्स का कहना है कि ये तब होती है जब एक मास पैनिक सिचुएशन हो, लाइक वॉर और एनीथिंग लाइक दैट, जो कि पूरे सोसाइटी के मेंटल हेल्थ को एक तरह से अफेक्ट करती है, जहाँ की र्यूमर्स एंड फॉल्स रिलीजन बिलीफ ये सब एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। बट तुम तो यहाँ पैरानोया एजेंट के बारे में सुनने आए थे। देन व्हाट इज मास हिस्टेरिया? यस, पैरानोया एजेंट इज बेस्ड ऑन द मास हिस्टेरिया। सतोशी कोन वॉज अ लेजेंड। मैंने उनकी जितनी भी मूवीज देखी है, आई लव देम ऑल, बट उन सभी में कुछ न कुछ ऐसी पॉइंट होती थी जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, जैसे पापरिका की एंडिंग सीक्वेंस, परफेक्ट ब्लू की क्लाइमैक्स हेलुसिनेशन सीन एंड सो ऑन। एंड पैरानोया एजेंट उनकी वो वर्क है जो कि इन सारे मिसिंग डॉट्स को कनेक्ट करती है। एनिमे की सिनॉप्सिस, एक लड़की है जो कि एक कैरेक्टर डिजाइनर है एंड शी क्रिएट्स अ क्यूट डॉग लाइक कैरेक्टर जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। Now she had a lot of pressure on her to create another famous character like that. Producers को एक न्यू कैरेक्टर चाहिए, डेडलाइन आ चुकी है, but she has no idea about a new character. एंड इन सब से परेशान होकर वो अकेले घर जा रही होती है, बट वो घर पहुंचती ही नहीं है। वो अनकॉन्शियस एक सड़क पर गिरी हुई मिलती है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, उससे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। एंड वो कहती है कि एक स्कूल का बच्चा आकर उसके सर में मार देता है एक बैट से, और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। अब ये बात एक नेशनल न्यूज बन चुकी है। इन्वेस्टिगेशन किया जाता है बट कुछ भी पता नहीं लगता उस बच्चे के बारे में। एंड ये नेशनल न्यूज के साथ साथ एक नेशनल प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो जो बच्चा है अब वो कई सारे लोगों पर अटैक कर रहा है। बट जब भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कुछ भी हाथ लगता ही नहीं, नो हिंट्स एट ऑल। सो ये एक इंटेंस मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन सीरीज बन जाती है। और अगर तुम एक सतोशी कोन फैन हो, तुम्हें पता है ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। नाउ एंटरिंग द स्पॉइलर सेक्शन। व्हाट्स द स्टोरी ऑल अबाउट? स्टार्टिंग शॉट में ही हमें दिखाया जाता है कि सोसाइटी के सारे लोग अपने अलग अलग टेंशन में फंसे हुए हैं, जहाँ की हमारी मेन कैरेक्टर जो कि एक कैरेक्टर डिजाइनर है
उसकी स्टोरी को स्पॉट में रखते हुए ये एनिमे अपनी सारी की सारी बातें बताती है। जहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रेशर। हमारी मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है टू क्रिएट अ न्यू कैरेक्टर। डेडलाइन आ चुकी है बट उसके पास कोई भी आइडिया है ही नहीं एंड शी जस्ट वांट टू एस्केप दिस एक्सपेक्टेशन गेम। सो जब वो घर जा रही होती है शी डेलिबरेटली हिट हरसेल्फ और ऐसा दिखाती है जैसे उसके ऊपर अटैक हुआ था और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसा करने से उसके ऊपर जो प्रेशर था अब वो प्रेशर है ही नहीं। बट जब ये न्यूज स्प्रेड होती है द रूमर्स टेक शेप ऑफ अ साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन एंड एवरीवन स्टार्टेड टू गेट अटैक्ड बाय दैट लिटिल बॉय। और शुड आई से कि सबको ऐसा हेल्यूसिनेशन हो रहा था सेम एज ऑल दोस केसेस ऑफ मास हिस्टीरिया इन ह्यूमन हिस्ट्री। एंड सतोशी कोन की हर एक मूवी में जो रियलिटी और हेल्यूसिनेशन की ब्लेंड होती है दे ऑल आर इंस्पायर्ड बाय मास हिस्टीरिया। तुम सबको अभी भी लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। किसी को हेल्यूसिनेशन आ रही है कि कोई उनको मार रहा है और वो बेहोश हो जा रहे हैं। चलो मारने तक का हेल्यूसिनेशन समझ में आता है बट बेहोश हो जाना, बट इट इज पॉसिबल। हेल्यूसिनेटिव साइकोलॉजिकल कंडीशन दुनिया की वन ऑफ दोज बीमारियां हैं जो कि बहुत ज्यादा डेडली मानी जाती है। जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वो अपने मन में ही एक नया इंसान क्रिएट कर लेते हैं जिनसे वो बातें करते हैं। वो उसको देख सकता है, वो आदमी उससे बात करता है बट उसके अलावा उसे और कोई देख ही नहीं सकता क्योंकि वो सब उसके माइंड में चल रहा है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो लोग एक्सट्रीम डिप्रेशन में रहते हैं या अकेलेपन में रहते हैं उनके पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए। इस तरह के लोगों को ऐसी कंडीशंस हो सकती है। एंड इसी बीमारी को सतोशी कोन दिखाते हैं कि पूरी सोसाइटी में फैली हुई है, सिंबलाइजिंग कि हमारी सोसाइटी में हर एक इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। Obviously due to the work culture, this is the main showcase point of paranoia agent कि अगर तुम कोई काम करते हो अपने स्कूल में, अपने जॉब में, अपने कॉलेज में, एनीवेयर, बस दिन ब दिन तुमसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई जाती है। और यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि अगर लोग तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तुम नहीं हो जिसे वो देखना चाहते हैं, इट्स योर वर्क। और ये जो एक्सपेक्टेशन का गेम है ये तुम्हें मेट करना ही पड़ता है। जब तक तुम ऐसा करते रहोगे तुम्हारी जॉब की पोजीशन सिक्योर रहेगी एंड तुम्हें जॉब करना ही है बिकॉज यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फैमिली। और यही तो एक इन्फिनिट लूप क्रिएट कर देती है। यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली जिसके लिए तुमको वर्क करना पड़ेगा एंड ऑन द वर्किंग फील्ड तुम्हारे ऊपर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है एंड ऑल दोज एक्सपेक्टेशन गिव यू मेंटल बर्डन एंड साइकोलॉजिकली ये तुमको बहुत ही नेगेटिव वे में इफेक्ट करती है एंड इसी में फंस कर तुम्हारी पूरी लाइफ चली जाती है। और सेम ऐसी ही स्टोरी थी मिस्टर फ्रांस काफ्का की जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था, तो वो वीडियो जाकर के जरूर देखना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि पैरानोया एजेंट तुम्हें क्या बताती है।